आत्मा ने हमें और आपको मनुष्य का तन दिया। क्योंकि 84 लाख योनि भोगने के बाद हमें मनुष्य तन प्राप्त होता है। कभी बैल बन जाते हैं, बुग्गी में चलना पड़ता है, कभी किसी योनि में जाना पड़ता है, कभी चींटा बनते हैं तो कभी कुछ कभी कुछ। कोई भी ऐसी योनि नहीं है जो पाप करना जानती हो। चींटा, चींटी, बैल, गाय ये कभी अपने धर्म से वंचित नहीं होते। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपने धर्म को छोड़ करके अधर्म की ओर मुड़ जाता है। गाय के कभी घास के अलावा और कुछ डाल के देखना, कभी खा सकती है? और मनुष्य ना जाने क्या क्या खा जाता है। अगर उसकी घास में से दुर्गंध भी आती है तो बिल्कुल नहीं खाएगी, भूखी खड़ी रहेगी महाराज। पर इस मनुष्य को दुर्गंध ही नहीं आती। एक दूसरे जीव पर हिंसा करना, एक दूसरे जीव को कष्ट पहुंचाना सिर्फ मनुष्य ही पहुंचा सकता है, दूसरा जीव नहीं पहुंचा सकता। जब हम और आप 84 लाख योनियों में घूम लेते हैं तो परमात्मा सोचता है कि तूने हर योनि में जाके परोपकार और धर्म किया है, अब मैं तेरे लिए वो तन दूंगा कि जिस तन को पाकर के तू अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी लेगा। भूख लगेगी तो समय पे भोजन बना के खा लेगा, प्यास लगेगी तो ठंडा जल भी पी लेगा, गर्मी लगेगी तो एसी पंखा प्रारंभ कर लेगा। प्राकृतिक की कोई भी मार तुझे सहनी नहीं पड़ेगी। हर योनि प्राकृतिक की मार सहती है। गर्मी है तो गर्मी, वर्षा है तो वर्षा। लेकिन मनुष्य तन एक वो है जो हर सुख इंसान इस तन में आकर के पा लेता है। भैया बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का ये तन हमें और आपको प्राप्त हुआ है। ये पहला परमात्मा की कृपा जो हमें मनुष्य तन मिला, उच्च वर्ण में जन्म मिला, ये प्रथम कृपा भगवान की। द्वितीय कृपा भगवान की कि बड़ा सुंदर व्यासपीठ तैयार किया गया और इस सत्संग कराने का मौका मिला, इस कथा को कराने का मौका मिला, ये द्वितीय कृपा। तृतीय कृपा उनके ऊपर बरसती है जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, जो व्यवस्था कर रहे हैं। आप सभी को व्यवस्था करके और बड़ी सुंदर भाव से इस कथा को जिन्होंने प्रारंभ कराया। चौथी कृपा घर से चले और पांडाल में आके बैठ गए। भैया जिस पर कृपा है वही तो बैठेगा गोविंद की शरण में, जिस पर कृपा नहीं है वो बैठने वाला नहीं है। जो समय आता है और जो निकल जाता है कभी लौट के वापस नहीं आता। बड़ी सुंदर भावात्मक कथा का प्रसंग कौन सी जगह विराम किया? हमारे परीक्षित महाराज कहाँ हैं? कहाँ गए प्रभु? अनिल भैया तुम बताओ, कथा विराम कौन सी जगह की थी? कोई बताएंगे? रजनी तुम बताओ, कथा कौन सी जगह विराम की शाम? कथा का प्रसंग कौन सी जगह विराम की? आप में से बताएगा कोई? तुम बताओगे? तुम बताओगे? आप तुम्हारा क्या दोष है? ये गधे सीख रहे हैं, इनको ही नहीं पता।
हस्तिनापुर के राजा परीक्षित बन गए। पांडव एक एक करके हिवारे की ओर चले गए। 16,108 गोपिकाओं को भीलों ने लूट लिया और जब हस्तिनापुर के राजा परीक्षित बने तो धर्मराज कह के गए थे, बेटा हमारे राज्य में कभी अधर्म नहीं होता है, हमारा राज्य हमारी ही तरह चलाना, हमारे राज्य में जीवों पर दया की जाती है, संतों का सम्मान होता है, अपने से बड़ों का सम्मान होता है, कभी भूले से अधर्म की ओर मत मुड़ जाना राज्य पा करके। अपने उस राज दुलारे को भांति भांति से समझा करके धर्मराज गोविंद के शरण में चले गए हैं। एक दिन राजा ने देखा कि आप हमारे लिए देखना चाहिए कि हमारा राजकाज कैसे चल रहा है। उन्होंने घोड़ा तैयार किया, सोचा आज हम सम्राट हैं परीक्षित और आज हम अपने राज्य में भ्रमण करेंगे तो अच्छा सा मुकुट बांधना चाहिए। और राजा ने राजकोष का जैसे दरवाजा खोला तो भीम ने जरासंध को मारा था और जरासंध को मार के भीम ने उस राज मुकुट को उस राजकोष में जमा कर दिया था। सबसे अच्छा वही मुकुट चमक रहा है जिसमें सोना धातु लगा हुआ है, हीरा सोना जवाहरात लगे हैं। राजा ने वही मुकुट शिरोधार्य किया, ये सबसे अच्छा मुकुट है। और उस मुकुट को शिरोधार्य करके महाराज जंगल की ओर घूमने निकले तो क्या देखा कि जंगल में एक काले वस्त्र पहने हुए कलयुग चांडाल के रूप में हाथ में डंडा एक बैल है, वो बैल नहीं स्वयं धर्म है जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं। सामने गाय खड़ी है, वो गाय नहीं पृथ्वी माँ है जो रो रही है। और उस 3 पैर टूटे हुए धर्म के ऊपर बैल के ऊपर वो कलयुग डंडे बरसा रहा है। सम्राट परीक्षित की नजर जैसे पहुंची, क्रोध से शरीर लाल हो गया, धनुष पर बाण चढ़ाया, ये निश्चय किया कि इसी समय में इसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं। मारने की ओर दौड़े, कलयुग ने देख लिया ये हमें नहीं छोड़ेगा। जैसे एकदम जाकर के महाराज त्रायमान शरणागतम गच्छामि, क्षमा कीजिए हम तुम्हारी शरण में। सम्राट ने पूछा, कहो हमारे इस राज्य में इतना बड़ा अधर्म आप क्यों कर रहे हैं? मृषराज से पूछा, आप ही बताओ आपके ये 3 पैर किसने तोड़ दिए? धर्म ने चुगली की वजह से नहीं कहा कि ये मेरे 3 पैर किसने तोड़े। सम्राट को बड़ा अच्छा उत्तर दिया, मेरे ये 3 पैर स्वतः ही टूट गए। परीक्षित ने कहा, स्वतः कैसे टूटे? बोले सतयुग में 100% लोग भगवान के भक्त हुआ करते थे। किसी भी जाति से है इंसान, किसी भी धर्म से है, सुबह उठता था, पहले यज्ञ करता था, उसके बाद गृह कार्य और खेत का काम करता था। सतयुग निकला, 25% भगवान को छोड़ करके व्यभिचारी हो गए, मेरा एक चरण टूट गया। द्वापर निकला, मेरा एक चरण फिर टूट गया। त्रेता निकला, एक चरण फिर टूट गया। 75% राक्षस प्रवृत्ति हो गई। सिर्फ 75 से 25% ही धर्म बाकी है।
एक पैर बाकी है और इस एक पैर को भी ये कली तोड़ना चाहता है। परीक्षित समझ गए आप बैल नहीं स्वयं धर्म है। कलयुग से कहा भैया मैं अपने राज्य में ये पाप नहीं होने दूंगा और तुम ऐसा करो मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। राज्य को छोड़कर अगर नहीं जाओगे तो हम तुम्हें यही समाप्त कर देंगे। कलयुग कहने लगा महाराज सूर्य उदय होता है और जहां तक सूर्य अस्त होता है संपूर्ण आप चक्रवर्ती सम्राट है तो मैं कहां जाऊं। अरे द्वापर चला गया, सतयुग त्रेता चला गया, तीनों युग अपना अपना राज्य करके चले गए। अब तो मेरा नंबर है, अब मैं आया हूं, मेरे लिए कोई स्थान चुन दीजिए, वहीं जाके अपना जीवन